भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा कि अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। तुरखम 10वें रोज भी बंद रही। जंग बंदी मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। 500 से जायद खाली गाड़ियां पाकिस्तान आ चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम हुकाम के मुताबिक तुरखम तिजारती राहदारी दो तरफा तिजारत के लिए आज बहाल होने का इम्कान है। कस्टम अमला तुरखम टर्मिनल में तैनात कर दिया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स भी नस्ब कर दिए गए। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को चैलेंज। कहा कि वफाकी वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सरहदी इलाकों का दौरा करवाना चाहिए। तलाल चौधरी और वफाकी वज़रा इस्लामाबाद बैठकर दहशत गर्दी पर बयानबाजी न करें। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी गैर संजीदगी जाहिर करती हैं। जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद यूएन की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिस पे केपीके की हुकूमत ने यह समझा है, और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मालूम हुआ है जो गाड़ियाँ दी गई वो यूएन के इस्तेमाल में थीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात न हुई तो मुख्तसर काबीना बनाएंगे। पूरी काबीना की तौसी के लिए बाद में बानी पीटीआई से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज़्यादा अहल है। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी। एक मिनिस्टर ने उस पर बात की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। NFC अवार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हमें दिए जाएं। सियासतदानों को चाहिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के होते रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिर हो सकता है कल को कोई ऐसा आ जाए जो ये मौका ही न दे। ज़मीन लरज़ उठी, मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मनसेहरा, मलकन और बटग्राम में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, सवाबी, अबरदीर, टेक्सला और गलियात में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कासिम इस्लामाबाद में कौमी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा सेमीकंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाना है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेगी, यही मुस्तकबिल है। मजीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द कर दिया। अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवा दी। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा करवाई। आमिर डोगर बोले 74 अरकान असम्बली की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त जमा करवाई है। अपोजिशन लीडर को अहदा खाली नहीं रहना चाहिए, स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से खुद को आज़ाद कर लिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक दम एतमाद लाती है तो ये उनका आइनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी।
अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि मैंने अब तक 8 जंगें खत्म करवाई, ज्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन मुहम्मा बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इतिहाद की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। तीनों दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि हमने खुद से तो नोटिस जारी किया नहीं, किसी ने तो दरख्वास्त दी होगी। दरख्वास्त हमारे पास पाकिस्तान अमन तहरीक के लेटर हेड पर आई है। इस दरख्वास्त का फ्रॉन्जिक होना चाहिए। अगर गलती से दरख्वास्त दी है तो माफ़ी मांग लें। दरख्वास्त दी थी और अब डर गए हैं तो वापस ले लें, वरना कार्रवाई होगी। दरख्वास्त गुजारों ने हाथ से लिखी गई दरख्वास्त जमा करवाते हुए इब्तदाई दरख्वास्त वापस ले ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर की। कहा कि एक ओपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई की क़यादत में इसी नाम से कायम है, लिहाजा ECP को यह दरख्वास्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदखेल की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलानी ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। हम किस तरह से 191A को बाईपास करते हुए सबको बिठा लें। वकील शब्बर रिजवी ने दलाइल देते हुए ये कहा कि बेंच को इख्तियारात मिलने से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए। आपके पास 2 अहदे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी हैं और आईनी बेंच भी। कन्फ्यूजन ये है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंचेस का इख्तियार नहीं, फुल कोर्ट का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रूल में फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था, माजी में मास्टर ऑफ रोस्टर के मुताबिक फैसले होते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस को इख्तियार दें जिनके पास कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं। वकील शब्बर रजा रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 191A को आइन की दीगर शिकों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। एक जज खुद को गैर जानिबदार रखते मीडिया से गुफ्तगू कर सकता है। मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरमीम ख़तरनाक इसलिए भी है कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम, और तरमीम ख़तरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। हमारे एतराज़ के बावजूद उन्हीं मेंबरान ने तरमीम मंजूर दी जो पहले ही मौक़िफ़ कायम कर चुके। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला कौंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। कौंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। गजा समेत मकबूजा इलाकों पर हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। मज़ाहमती तंजीम अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी। इसराइल की यकीन दहानी के बावजूद रिफा बॉर्डर ताहाल बंद। इमदादी ट्रकों में लंबी कतारें। फ़लस्तीनी खुराक और खाने पीने की अशिया से महरूम। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी की इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइल के गजा पर हमले नस्लकुशी की सिवा कुछ नहीं। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है।